नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप और आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसमें कि आपने अभी तक जितने मेथड देखे, मतलब कि पहले साइमल्टेनियस मेथड हो गई, फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड हो गई, उसके बाद डिटर्मिनेंट मेथड हो गई। इस तीनों मेथड में से आपको जो अच्छी लगे उस मेथड से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। देखिए, यहाँ पर जो दिए गए इक्वेशन है वो क्या है, 2/x, यानी कि वेरिएबल कहाँ पर है, यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में। अभी तक आपने जो इक्वेशन देखे थे कहीं पर भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं थे, तो यहाँ पर वेरिएबल ए देखिए, यहाँ पर भी चारों के चारों जो प्रॉब्लम है उन चारों ही प्रॉब्लम में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में। तो हमें पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और उसका सॉल्यूशन। तो इसमें गिवन क्या दिया गया है, तो गिवन है 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, ये रहा फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन है 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77, ये रहा इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें एक बात मालूम है, इस इक्वेशन को हम किस तरह राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 15, इस तरह इसे हम राइट कर सकते हैं। तब इस इक्वेशन में 1/x की जगह हम कोई और वेरिएबल, नया वेरिएबल रख देंगे, या और ये जो 1/y आया है इसकी जगह पर एक नया वेरिएबल रख देंगे, तो जिसकी वजह से इक्वेशन जो हमें अच्छा हो सॉल्व करने में वो बन जाएगा। सो पुट 1/x, ये जो एक 1/x वेरिएबल है इसकी जगह नया वेरिएबल रख देते हैं यम, और 1/y इसकी जगह पर रख देते हैं यन। तो हमारे इक्वेशन क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 1/x की जगह हम रख देंगे यम माइनस 3 1/y की जगह रख देंगे यन इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू क्या बना 15। और दूसरा इक्वेशन जो है इसमें 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, ये वो है हमारे इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए जो आपको अच्छी लगे। तो इसे हम इक्वेशन थर्ड कहेंगे और इसे हम इक्वेशन फोर्थ कहेंगे। अगर आपको इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यह हमारा कैंसल हो, 4 एंड सब्ट्रैक्ट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे 4। तो क्या हुआ, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2 8m माइनस 4 इंटू 3 12n इज इक्वल टू 4 इंटू 15 60, और ये हमारा इक्वेशन रहा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। अब हमें क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसका सब्ट्रैक्शन माइनस कर दिया तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस बन जाएगा। और अब ये प्लस 8m है, ये माइनस 8m है, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर माइनस 12n है, माइनस 5n है, तो ये बनेंगे माइनस 17n इज इक्वल टू 60 माइनस 77, तो ये हुए माइनस 70। सो n क्या हुआ, n हुआ माइनस 17 अपॉन माइनस 17, तो n हुआ हमारा 1। सो n की वैल्यू हमें क्या मिली है 1। तो अब इस n इज इक्वल टू 1 को हम या तो फिर इक्वेशन थर्ड में रख सकते हैं या फिर इक्वेशन 4 में रख सकते हैं, और हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। तो प्लस n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो क्या होगा 2m माइनस 3
n की जगह पर 1 इज इक्वल टू 15, सो ट्वाइस m इज इक्वल टू 15। ये क्या है, माइनस है, यहाँ पर जाने के बाद ये प्लस हो जाएंगे, और 3 इंटू 1 क्या हुए 3, सो ट्वाइस m इज इक्वल टू 50 प्लस 3 कितने हुए 18, सो m कितना हुआ 18/2 यानी कि 9, सो m इज इक्वल टू 9, ये हुए 2। लेकिन हमें क्या निकालना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है, हमें m n की वैल्यू नहीं निकालनी है। हम तो m और n हमने रख दिए, तो हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, या फिर वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू चाहिए x एंड y, ये जो वेरिएबल है इनकी चाहिए। सो हमारे पास क्या है, बट 1/x इज इक्वल टू m, सो m की वैल्यू क्या हुई, सॉरी x, तो x क्या हुआ, x को इस तरफ ले गए तो 1/m, सो x इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 9, सो 1/9, x मिला हमें 1/9। इसी तरह 1/y इज इक्वल टू क्या है n, सो y की वैल्यू क्या हुई 1/n, तो इस वजह से y क्या मिला हमें 1/1 यानी कि 1, सो y की वैल्यू हमें मिली 1, y की वैल्यू हमें क्या मिली 1। तो हमारा सॉल्यूशन हुआ xy इज इक्वल टू, x की वैल्यू आई है 1/9, y की वैल्यू 1, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए अब देखते हैं फ्रेंड दूसरा प्रॉब्लम। अब हमें देखना है प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें गिवन दिया गया है 10/x + y प्लस 2/x - y इज इक्वल टू 4, और यहाँ सेकंड इक्वेशन है 15/x + y माइनस 5/x - y इज इक्वल टू -2। अब पहले इक्वेशन में जो भी पहला प्रॉब्लम देखा था हमने, उसमें सिर्फ x y थे वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x + y है फर्स्ट कोएफिशिएंट के पास, और दूसरा कोएफिशिएंट जो है 2 उसके पास है x - y, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमें पुट करना है 1/x + y इज इक्वल टू m, और दूसरा जो है 1/x - y, इसकी जगह पर n रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएंगे, तो इक्वेशन बन जाएंगे ट्वाइस m + 2n इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन हो जाएगा 15m - 5n इज इक्वल टू -2। इसे हम फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे कहेंगे थर्ड, और इसे कहेंगे फोर्थ। ये वही 4 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जो मेथड अच्छे लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं और सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ पर डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। तो डिटरमिनेंट मेथड के लिए बाय डिटरमिनेंट मेथड डी क्या निकलेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ m एंड n, सो 10 15 2 -5, तो क्या हुआ डिटरमिनेंट 10 इंटू -5 माइनस 2 इंटू 15, तो 10 इंटू -5 हुआ -50, -2 इंटू 15 30, सो डी बना हमारा 50 + 30, वो हुआ -80। डी की वैल्यू क्या हुई -80। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे डी एम। सो व्हाट इज डी एम, डी एम के लिए हम पहले लेंगे कांस्टेंट की वेरिएबल रहे 4 -2, उसके बाद n के कोएफिशिएंट वो रहे 2 -5। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गए -4 इंटू -5 -2 इंटू -2, सो 4 इंटू 5 -20 माइनस प्लस 4, ये हुए -20 + 4 कितने हुए 16, और बड़ा वाला साइन किसको है
बड़े वाले नंबर को कौन सा साइन है 20, तो ये हुआ -16। तो इसी तरह अब हम dn निकालेंगे। तो dn क्या है, dn के लिए फर्स्ट लेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ m। कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है 10, 15। उसके बाद कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है 4, -2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बन जाएगा 10 - 2 -4 इंटू 15, ये हुआ -20। ये हुआ 4 इंटू 15 60, तो ये हुआ -80। सो x क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर m निकालना है हमें। सो m क्या है dm अपॉन d। सो व्हाट इज dm, dm इज -16 अपॉन व्हाट इज d, d इज -18। तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस जाएगा 1, 60 इंटू 5 80। सो 1/5। यम क्या मिला हमें 1/5। n इज इक्वल टू dn अपॉन d। सो व्हाट इज dn, dn इज -80। व्हाट इज d, d इज ऑल्सो -80। सो ये बन जाएगा 1। सो n इज इक्वल टू 1। लेकिन क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है x एंड y की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वेरिएबल है यहाँ पर x y, और यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली m एंड n की। तो हम क्या करेंगे, अब जो भी पहले रखा है, हमने क्या रखा था 1/x + y इज इक्वल टू m रखा था। तो इससे m क्या बन जाएगा, m बन जाएगा 1 सॉरी m नहीं बन जाएगा, यहाँ पर m तो पहले से ही निकाला हुआ है। तो इससे x + y बन जाएगा 1/m। सो व्हाट इज 1/x + y, व्हाट इज m, m है 1/1/5, यानी कि हुआ ये x + y इज इक्वल टू 5। ये मिला हमें एक इक्वेशन। और 1/x - y इज इक्वल टू n, इससे क्या बना x - y इज इक्वल टू 1/n। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, सो x - y इज इक्वल टू 1 अपॉन n की वैल्यू 1। सो यहाँ पर बना x - y इज इक्वल टू 1। ये हुआ हमारे पास और एक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसे 4 हो गए, इसे इक्वेशन नंबर 5 कहिए, और इसे इक्वेशन नंबर 6 कहिए। मैं यहाँ पर शेयरेज करता हूँ। अगर हम यहाँ पर हमें इक्वेशन 5 मिला है x + y इक्वल टू 5, और हमें इक्वेशन 6 मिला है x - y इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अगर हमने इक्वेशन 5 क्या है x + y इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर 6 है x - y इज इक्वल टू 1, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर प्लस y है, माइनस y कैंसिल हो जाएंगे। तो x + x 2x इज इक्वल टू 5 + 1 6। तो x की वैल्यू हुई 6/2, यानी कि ये हुई 3। सो x हमें मिला है 3। अब x इज इक्वल टू 3 को आप या तो फिर इक्वेशन 4 में रखिए, या फिर सॉरी इक्वेशन या 5 में रखिए, या फिर 6 में रखिए। तो हम इक्वेशन प्लस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख देते इक्वेशन नंबर 5। तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह पर 3 रखते, 3 + y इज इक्वल टू कितने हैं 5। तो y इज इक्वल टू क्या हुए 5 - 3, यानी कि y क्या मिला 5 - 3 यानी कि 2। तो हमारा सॉल्यूशन हुआ xy इज इक्वल टू व्हाट इज x 3, व्हाट इज y 2। तो सॉल्यूशन हुआ ऑर्डर पेयर xy इज इक्वल टू 3 2।
ये रहा हमारा सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर प्रॉब्लम 2 के लिए। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। तो इसमें x माइनस 2 दिया गया है। यहाँ पर जो था x प्लस वाई दोनों ही वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पर x वेरिएबल है y और 2 जो है कांस्टेंट है, y नहीं है। तो यहाँ पर ये y प्लस कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम यमन कैसे पुट करेंगे? तो 3 का सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पर गिवन नहीं राइट करते, गिवन आप लिख लीजिए। तो सीधा मैं जो पुट करना है हमें वो राइट करता हूँ। पुट 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू यम एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू यन। तो इक्वेशन क्या बनेंगे हमारे? तो इक्वेशन बनेंगे 27 यम प्लस 31 यन इज इक्वल टू 85। और दूसरा इक्वेशन बनेगा 31 यम प्लस 27 यन इज इक्वल टू 89। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर तो 89 85 हो, यहाँ पर 31 27 जो कोएफिशिएंट है एम के और कांस्टेंट वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 85 बहुत ज़्यादा है। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? अगर इनके कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुए, देखिए यहाँ पर m का कोएफिशिएंट है 27 और यहाँ पर n का कोएफिशिएंट है 27 और यहाँ पर n का कोएफिशिएंट है 31, यहाँ पर m का कोएफिशिएंट है 31। सो कोएफिशिएंट क्या है इनके? इंटरचेंज है। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं? तो हम इस इक्वेशन के थ्रू कोई आसान इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं अब, और इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो दो इक्वेशन है उनको अगर जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा? 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 और इसको जोड़ना है सेकंड 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। तो अगर इसका जोड़े तो क्या हुआ? 27m प्लस 31m, तो एडिशन क्या बन जाएगी? 7 1 8 3 2 5 5 58m प्लस यहीं पर भी 58n इज इक्वल टू यहाँ पर 4 70। तो ये हुआ 58 को अगर हमने कॉमन निकाला तो ये हो गए m प्लस n इज इक्वल टू 174। तो m प्लस n इज इक्वल टू 174/58। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो क्या मिलने वाला है हमें? तो मिल जाएगा 58 1 और 58 इंटू 3 इज इक्वल टू 174। ठीक है, ये मिलेगा 3। सो हमारे पास इक्वेशन मिला m प्लस n इज इक्वल टू 3। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड, इसे हम कहेंगे इक्वेशन थर्ड। तो अब आगे क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसे राइट करते हैं पहले 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस हो जाएंगे a माइनस और a भी माइनस। तो 27 में से अगर हमें 31 निकालने हैं तो कितने बचेंगे? 4। लेकिन बड़ा वाला साइन किसको है? बड़े वाले अंक को है माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस m और यहाँ पर 31 माइनस 27 हुए 4n इज इक्वल टू 85 में से अगर हम 89 को घटा लें तो बचेंगे 4। लेकिन बड़ा साइन बड़े वाले अंक को है माइनस साइन, तो माइनस। अगर 4 को हमने कॉमन निकाला या फिर -4 को ही कॉमन ले लेते तो यहाँ पर बचेगा m माइनस n इज इक्वल टू -4। सो m माइनस n इज इक्वल टू -4/-4। तो ये हुआ m माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो m प्लस n। यहाँ पर इक्वेशन 3, इसे नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की मदद से हेल्प से हमें
सॉरी यहाँ पर यम राइट किया है, तो यहाँ पर यम माइनस एन बन जाएगा। तो हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से यम एंड एन की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 और 4 को जोड़ लीजिए। सो एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, अगर इनको जोड़ा तो यम प्लस एन इज इक्वल टू 3, ये रहा 3rd वाला, और इसको जोड़ना है इस 4 के साथ, यम माइनस एन इज इक्वल टू 1, तो प्लस एन है माइनस एन कैंसिल हो जाएंगे, इसकी एडिशन ट्वाइस यम इज इक्वल टू 4, तो यम क्या मिला हमें 4/2 यानी कि 2। सो यम की वैल्यू मिली 2। अब इस यम की वैल्यू को हम कहाँ पर रखेंगे, इस यम की वैल्यू को आप इक्वेशन 3rd में रखिए या फिर 4 में रखिए, इससे आपका यन मिल जाएगा। सो प्लेस यम इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। अगर इसे इस इक्वेशन 3 में रखा तो बन जाएगा 2 प्लस एन इज इक्वल टू 3, तो एन हुआ 3 माइनस 2 यानी कि 1, सो एन इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से हमने निकाली है वैल्यू यम एन की, और हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई क्या बन जाएंगे, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ इसको कि हमारे पास जगह कम है, तो हम बट, तो यहाँ से नीचे क्योंकि ये पार्ट हमें चाहिए, बट हमने क्या रखा है 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू यम रखा है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/यम, तो x ये माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/यम, यम की वैल्यू क्या है 2, ये माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2, तो x की वैल्यू हमें मिली 5/2, ये रही x की वैल्यू, एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू y, तो इससे बनेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/n। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, y इज इक्वल टू 1/1, ये प्लस है यहाँ पर माइनस बन जाएगा, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू बनी -2, y की वैल्यू क्या बनी -2। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट x आया है 5/2 और y आया है -2। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें जो ऊपर वाले तीन है इन तीनों से थोड़ा तो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर 3x प्लस वाई, तो x y वेरिएबल तो दिए, साथ में उन्हें कोएफिशिएंट भी है, x को यहाँ पर x को कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी x को ही कोएफिशिएंट है, और अलग अलग है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। और जो यहाँ पर कांस्टेंट दिए गए हुए हैं ये भी इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, तो हमें इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम कुछ पुट करते हैं, सो 4th का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम पुट क्या करेंगे, पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यम एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n। तो हमारी इक्वेशन बनेंगे यम प्लस n इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ से बनेंगे 1/2, और ये रहा यहाँ पर यम प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर n/2, क्योंकि ये 2 ऐसे ही रहने वाला है, इसकी जगह पर हम कुछ नहीं रख रहे, सिर्फ 3x माइनस वाई की जगह रख रहे और 3x प्लस वाई, और इक्वल टू है -1/8। तो ये जो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर दिख रहे हैं इन्हें हमें इंटीजर में कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 डिवाइड है, और 8 से भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन, इसे फर्स्ट कहते हैं, इक्वेशन सेकंड कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड बिकम, तो ये बन जाएगा 4m + n = 3। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4m + 4n = 3। इसे हम इक्वेशन थर्ड कहेंगे। एंड इस 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 8 × m/2 माइनस n/2 = -1। तो ये हो जाएगा 8m/2 माइनस 8n/2 = -1। तो ये हो जाएगा 2 से यहाँ पर, तो 4m - 4n = -1। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, तो ये तो बहुत आसान हो गए। अब सिर्फ क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर राइट करता हूँ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अगर ये देखिए यहाँ पर है 4n को प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन हुआ तो सिर्फ उसे जोड़ना है। तो जोड़ लेने के बाद यहाँ पर हुआ 4m + 4n = -1। सॉरी -1 नहीं है, यहाँ पर 3 है, और ये रहा 4m - 4n = -1, और इनको जोड़ना है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 8m = 3 - 1 2। सो m हुआ 2/8 यानी कि 1/4। तो m की वैल्यू मिली हमें 1/4। उसके बाद n की वैल्यू क्या मिलेगी, इस m को हम या इक्वेशन थर्ड में रखें या फिर इक्वेशन 4 में रखें, प्लस m = 1/4 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख देंगे तो क्या हुआ, 4 × 1/4 माइनस 4n = -1। तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 - 4n = -1। ये प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सो 4n = -1 सो 4n = -2। तो n बन जाएगा -2/4। सो n = 1/2। तो ए वाला पार्ट हमें चाहिए, इस वजह से हम इसे वैसे रहने देंगे। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है m n की, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x एंड y की। तो हमने क्या रखा है, बट 1/3x + y = m, यानी कि इससे बन जाएगा 3x + y = 1/m। तो यहाँ से 3x + y = 1/, व्हाट इज m, m आया है हमारे पास 1/4। तो यहाँ से 3x + y = 1/m, m की वैल्यू है 1/4। तो ये बन जाएगा 3x + y = 4। ये रहा इक्वेशन नंबर हमारे फोर्थ हुए थे, इसे हम फिफ्थ कहेंगे। और 1/3x - y इसको रखा है हमने n। तो यहाँ से बन जाएगा 3x - y = 1/n। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x - y = 1/1/2। तो ये बन जाएगा 3x - y = 2। ये रहा इक्वेशन नंबर 6 कहेंगे इसे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर -y। तो हम सिर्फ दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने से क्या बनेगा, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। तो ये हो जाएंगे 3x + y = 4, 3x - y = 2, और इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा, +y - y कैंसिल, 3 3 6x, और 4 + 2 6, यानी कि x हुआ 6/6 यानी कि 1। तो x की वैल्यू हमें मिली है 1। तो इसी से y निकाल सकते हैं। तो y के लिए हमें क्या करना है, तो y के लिए हम प्लस x = 1 इन इक्वेशन 6। अगर इक्वेशन 6 में हमने x = 1 रखा यहाँ पर,
तो क्या मिलने वाला है 3 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस ये 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, सो वाई क्या मिला हमें, वाई भी 1 मिला है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, तो इसका सॉल्यूशन हुआ ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 1। तो ये हुई हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट